बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी। नमस्कार। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय प्रसार भारती का हमारा प्यारा सा जो आकाशवाणी है, आकाशवाणी में जो उद्घोषक की जो वैकेंसी निकलती है उसकी जानकारी A to Z कैसे होता है हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जो शहर है उस शहर के आकाशवाणी केंद्र में जाइए, वहाँ उनसे पूछिए क्या कोई उद्घोषक की वैकेंसी आई है। अगर आई है तो तुरंत आप उनसे आवेदन पत्र ले लीजिए। आवेदन पत्र लेके उसको फिल करिए और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, मतलब आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपकी जो आईडीज वगैरह हैं, आपके पहचान पत्र हैं, वो आईडीज लगेंगी और कुछ शुल्क लगते हैं, वो आप अपने आकाशवाणी केंद्र में जमा कर दीजिए। ठीक। दूसरा, ये जब फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी, इसके बाद आपको प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रवेश पत्र में आपका जो परीक्षा का केंद्र है, परीक्षा की तिथि है, परीक्षा का समय है एंड आपका रोल नंबर मेंशन रहता है और उस तिथि पर आप जाएं, परीक्षा दीजिए। परीक्षा में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो भैया आप जिस भी स्टेट से हैं या शहर से हैं तो वहां पर जो लैंग्वेज चलती है उसका बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है। ये ध्यान नहीं दिया जाता कि आपने ग्रेजुएशन में ये झंडे गाड़े और वो झंडे उखाड़े या मास कम्युनिकेशन में आपने बहुत अच्छा किया, नथिंग। बस यहाँ पर भाषा का ध्यान दिया जाता है। अगर आप हिंदी भाषा से हैं तो हिंदी भाषा में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अंग्रेजी के पैराग्राफ आएंगे और उनको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना रहेगा। तत्सम तद्भव आते हैं, पर्यायवाची आते हैं और हिंदी के कुछ शब्द रहेंगे, आपको उनको अंग्रेजी में लिखने होंगे। शब्दों का वर्ड मीनिंग समथिंग होता है। और आपको निबंध, करेंट अफेयर से रिलेटेड निबंध लिखने को आते हैं जो कि 150 शब्दों का होता है। यहीं पर आप अपना जादू बिखेर सकते हैं शब्दों के द्वारा। आप ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करके वो निबंध लिखे कि जब वो कभी रेडियो में सुना जाए तो वो बहुत ही सूदिंग लगे और बहुत ही प्यारा आपको उसका प्रभाव पड़े और जो भी सुनने वाले उन पर भी प्रभाव पड़े। और एक कहते हैं ना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो उसको कैसे हल निकाला जाता है। तो इसी तरह जब इन फ्यूचर आप कभी उद्घोषक बनते हैं और सारे प्रोग्राम सेट हैं, लेकिन 30 सेकंड का समय बच रहा है कि उसमें आप ऐसा कौन सा चला दें, टोन वगैरह चला दें कि जिससे कि वो फीलिंग समझ में ना आए, है ना। वो फीलिंग की जो गैपिंग है वो हमें भरना है। तो उस समय आपको 30 सेकंड का समय दिया रहता है, तो आपको लिख के बताना रहता है कि भाई आप उसमें ऐसा क्या बोलेंगे, या आप विज्ञापन बोलेंगे या कोई मोटिवेशनल स्पीच देंगे, लेकिन वो 30 सेकंड तक में रहना चाहिए। या फिर कार्यक्रम की जो सारिणी है उस समय जो चल रही है उनको आप बोलेंगे, तो वो आपको तुरंत ध्यान देना रहता है। लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो फिर आपको आपके वार्ता और वाचा की जो और वॉइस क्वालिटी है इस पर ध्यान रखने के लिए इसकी एक अलग परीक्षा होती है। तो उसमें आपको जाना है और वहाँ पर आपको कुछ पैराग्राफ वगैरह समथिंग दिए जाते हैं और आपको बोलना है। आप कैसे बोलते हैं, आपका वाचा कैसा है, बोलने का आपका जो एक स्टाइल है वो कैसा है, आपकी आवाज़ की गंभीरता कितनी है, पिच कितनी है, तो ये सब ध्यान दिया जाता है। और इन सब के बाद आपका पूर्ण रूप से अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपका स्वागत है आकाशवाणी के किसी भी केंद्र में किसी केंद्र में, मतलब जहाँ पर वैकेंसीज है तो वहाँ पर आपका स्वागत है। तो इतनी सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो कि मुझे आपसे साझा करनी थी। और आज 11 मई सन 2026 प्रयागराज के आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में आज परीक्षा थी। तो मैं परीक्षा सिर्फ इसीलिए देने गया था कि बस मुझे वहाँ के जो क्वेश्चंस पैटर्न है वो देखने थे, ताकि मैं आप लोग से साझा कर सकूं और आप भी आपकी आवाज़ों को रेडियो के माध्यम से सुन सकूं। मनोरंजन मिलते हैं, खबरें मिलते हैं और साथ में प्यारे-प्यारे जो गाने मिलते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि आकाशवाणी के द्वारा मिलती हैं, वो सुनने को मिलता है। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी। नमस्ते।